किसान पाठशाला के साथ आज 18 सितंबर बाम्बू दिवस, विश्व बाम्बू दिवस मनाया जाता है। आज वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बाम्बू का, जिन्होंने 2009 से ये स्टार्ट किया। 18 सितंबर को बाम्बू दिवस मनाने उन्होंने शुरू किया। आप जानते हो बाम्बू का महत्व क्या है और बाम्बू अभी क्यों प्रचलन में आ रहा है। सभी तरह बाम्बू की खेती हो रही है, बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, बाम्बू से सीएनजी बन रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी घरों मकानों के बांधकाम में बाम्बू यूज़ हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आप जानते हो? मित्रों, भारत में 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है, उसके तहत बाम्बू एक पेड़ था, जंगल का पेड़ था। तो किसानों के लिए ये खुला नहीं था, मतलब बाम्बू सिर्फ फॉरेस्ट के लिए रिजर्व था। फॉरेस्ट से ही लगाते थे और वही उनकी परमिशन से वो कटवाने थे। तो बाम्बू का मतलब थोड़ा प्रचलन कम हो गया मार्केट से। लेकिन जब से अभी 2017 के बाद हमारे मंत्री जी है नितिन गडकरी जी, उन्होंने थोड़ा बाम्बू के विषय में ध्यान दिया। पाशा पटेल जी है जो बहुत सारे अभी बाम्बू के विषय में काम कर रहे हैं। उन्होंने बाम्बू का मतलब फॉरेस्ट से निकाला और किसानों के लिए मुक्त किया। हर किसान बाम्बू की खेती कर सकता है, बाम्बू लगा सकता है और बाम्बू बेच भी सकता है, बाम्बू की खेती कर सकता है फॉरेस्ट से निकलकर। फॉरेस्ट का उस पर जो नियंत्रण था वो भी समाप्त हो गया है और सभी किसान बाम्बू की खेती कर सकते हैं 2017 से। मित्र, बाम्बू की एक जानकारी अगर दे आपको, तो बाम्बू एक ऐसा पेड़ है जो हर साल बढ़ता रहता है। सबसे ज़्यादा हाइट बाम्बू की होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बाम्बू सभी पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की मात्रा रखता है। ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब किसी भी पेड़ से 30% ज़्यादा ऑक्सीजन बाम्बू देता है। अभी पिछले 2 दिन पहले 16 सितंबर को हमने ओजोन डे मनाया। ओजोन जे ओजोन की परत रहती है हमारे पृथ्वी के वातावरण पे 16 से 40 किलोमीटर की हाइट पर एक ओजोन की परत रहती है, जो सूर्य देवता से जो पैराबैंगनी किरण आती है, मतलब जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। तो उनसे हमारा पृथ्वी का सभी जीवों का, सभी सृष्टि का संरक्षण होता है। तो ये ओजोन का जो महत्व है, ये ओजोन जिसका नाम साइंटिफिक नाम O3 है। O3 मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से बनता है। O3 उसको कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजन की कम, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ये ओजोन की परत को, जो ओजोन का संरक्षण कवच है हमारे पृथ्वी की सतह पर, उसके लिए भी खतरा हो चुका है। और वहाँ से मतलब ओजोन की परत पे कुछ ऐसा गैप आ चुका है, होल हो चुका है। तो वहाँ से वो अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की घातक किरणें होती है वो आती है और सभी सृष्टि को नुकसान करती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ये ओजोन को धोखा उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों, अगर आप बाम्बू की खेती करते हो, बाम्बू का प्रचलन ज़्यादा बढ़ाते हो, बाम्बू की प्लांटेशन ज़्यादा अगर बढ़ गया तो बहुत वातावरण में बहुत सारे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो हमारा ओजोन की जो ओजोन को जो खतरा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और बाम्बू का भी मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ओजोन का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। वातावरण में हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, बहुत सारी एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, उनमें से जो CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी वजह से ही ओजोन को धोखा उत्पन्न हो चुका है। अगर ये हमें धोखा उत्पन्न जो धोखा है वो कम करना है, ओजोन का संरक्षण करना है, तो हमें बहुत सारी मात्रा में वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाना होगा। तो ऑक्सीजन बढ़ाने का एक ही विकल्प है हमारे पास, ये बाम्बू की खेती। जितने सारे हम बाम्बू का प्लांटेशन करेंगे, बाम्बू की ओर ध्यान देंगे, उतने सारा मात्रा में ऑक्सीजन हम बढ़ा पाएंगे। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन का महत्व आप सभी जानते हैं। कोरोना में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी और जो वातावरण, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत थी ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर। तो ऐसे हमें बाम्बू का प्रचलन करना चाहिए, सभी तरह बाम्बू का प्लांटेशन करना चाहिए। मैं सभी किसान, सभी संस्थाएं, सभी कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, खाली पड़ी हुई है, बंजर है, वहाँ पे एक विकल्प है आपके लिए बाम्बू की खेती करना। बाम्बू का प्लांटेशन करवाओ। बहुत सारी मात्रा में आपके पास अगर बड़ी संस्था है, बहुत सारी एसी आपके पास लगे हैं, तो जो सीएफसी आप उत्सर्जन कर रहे हैं बहुत सारी मात्रा में, उसका अगर आपको धोखा कम करना है तो आपके जो खाली जगह पड़े हैं उनमें बाम्बू का प्लांटेशन करो, ऑक्सीजन बढ़ाओ। और सभी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से वातावरण भी शुद्ध होता है, आप सभी की, सभी जीवों की सेहत भी अच्छी रहती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को, सभी किसान, बाम्बू की खेती करने वाले किसान, बाम्बू की इंडस्ट्री चलाने वाले बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे बाम्बू से जो हस्तकला निर्मित होती है, बहुत सारी वस्तुएं बनती है, बहुत सारे चीज़ बनती है। तो उन सभी हस्तकलाकारों को मैं आज के बाम्बू विश्व बाम्बू दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी किसानों को, सभी को आह्वान करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाम्बू की खेती करें। जो आपकी जगह खाली है वहाँ पर जो रास्ते जाते हैं, रोड जाते हैं, उनके दो तरफ भी आप बाम्बू का प्लांटेशन कर सकते हो। तो काफ़ी सारी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है वातावरण में, और अच्छे से वातावरण हमें शुद्ध और सेहतपूर्ण वातावरण हमें मिल सकता है। तो मैं आप सभी को विश्व बाम्बू दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और बाम्बू की मात्रा बढ़े, ये आपको मैं सभी से आशा करता हूँ, सभी से उम्मीद रखता हूँ। और धन्यवाद। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला और ऑटो पार्क से।